हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और झाड़ू पोछा हो गया है। तो अभी मैं चल रही हूँ छत पे देखने कि कैसा है, क्योंकि छत से दिख रहा है सभी लोग कोई जगह कोई क्या कर रहा है। छत से पूरा चारों तरफ दिख रहा है। तो ये देखिए, ये है मेरा प्यारा सा गांव। अभी देखिए कैसा दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे सो रहे हैं सभी लोग। तो मेरे यहाँ छत पे लगा हुआ है कद्दू का पौधा और ये देखिए ये रखा हुआ है साउंड मेरे घर के बगल में। तो अभी जब तक बड़ी नहीं हो जाएगी तब तक ऐसे ही बजेगा। तो अभी देखिए कितना ज़्यादा फूल लगा हुआ है कद्दू का। तो अभी मैं इसको तोड़ लूँ, क्योंकि कद्दू के फूल की पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है और मुझे ही क्या, मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है। तो अभी मैं इसको तोड़ लूँ, उसके बाद में अभी मुझे नहाना भी है, क्योंकि अभी तुरंत ही झाड़ू पोछा करके अभी आए हैं छत पे। और उधर देखिए अभी दिन भी नहीं निकला हुआ है, सूरज भगवान अभी नहीं निकले हुए हैं। तो अभी फूल भी खिला खिला लग रहा है। देखिए कैसे लग रहे हैं फूल, और जैसे धूप निकलती है वैसे कुमला जाते हैं। जो फूल हैं ये सब मुरझा जाते हैं। और अभी देखिए कैसे खिले खिले लग रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो इस बार छत पे लगा हुआ है, और जब छत पे नहीं था, मेरे यहाँ कद्दू का फूल नहीं था, तो गांव में लगा रहता था तो दे जाते थे। जिनके यहाँ लगा रहता था उनसे जब भी कहते थे कि हाँ पकौड़ी खाने का मन है तो दे जाते थे। क्योंकि पहले मेरी जो बड़ी अम्मा हैं उन्हीं के यहाँ था, और गांव में किसी के यहाँ नहीं, बड़ी अम्मा के यहाँ। देखिए कितना ज़्यादा फूल निकला हुआ है, और खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, और 2 लोग इतना ज़्यादा फूल की पकौड़ी खाएंगे। तो देखिए अभी नहा के पूजा करके आए हैं, और देखिए कैसे कुमला गया है। जब तोड़े थे तो कैसे खिला खिला था। तो अभी मेरा खाना बन गया है, दाल चावल सब्जी बना ली है, रोटी भी बन गई है मेरी। तो अभी सिर्फ मुझे पकौड़ी बनानी है, और आज इसकी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि सब्ज़ी मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है। तो अभी इसकी पकौड़ी बनाएंगे। और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसे कद्दू के फूल की पकौड़ी बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। और आप सभी लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। और ये भी है कि जैसे मेरे यहाँ जो रीति रिवाज हैं, जो कुछ भी है मेरे गांव में, वैसा हर जगह पे नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से पूछ रही हूँ कि आप सभी लोगों के यहाँ भी ऐसे कद्दू के फूल की पकौड़ी बनती है कि नहीं बनती है। और जिन लोगों के यहाँ नहीं बनती है, और अगर खाने का मन है, आप सभी लोगों के यहाँ कद्दू लगा हुआ है, कद्दू का फूल निकल रहा है, तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ चावल भिगो कर और उसको पीस लें मिक्सी में। पीसने के बाद में उसमें गरम मसाला, लहसुन, प्याज ये सब डाल दें, और स्वाद अनुसार नमक डालकर, और उसी में इसको फूल को डालकर और फिर बनाते हैं पकौड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनती है। अपनी अपनी पसंद होती है, उसी तरीके से मेरे यहाँ सभी लोगों को पसंद है। तो अभी बना चुके हैं पकौड़ी, और ये देखिए इतना ज़्यादा बन गया है, और 2 लोगों को खाना है इतना ज़्यादा। तो अभी पकौड़ी बन गई, और दाल में छौंक लगाना बाकी था, तो अभी दाल में छौंक लगा दें, और फिर चल रहे हैं खाना खाने। क्योंकि खाना खा लें, फिर बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए थे तो उनसे भी उनका जवाब भी देना है। हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी मुझे इतने दिन धाम से जुड़े हुए हो गया है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो क्या मैं करूं, कैसे मेरा रिज़ल्ट आए। क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं, इतने महीने से, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं धाम से। घर पे पूजा आरती भी करते हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ बताइए मैं क्या करूं। और जैसा आपने किया था, जिससे आपको रिज़ल्ट मिला था, वैसे ही मुझे भी बताइए कि मुझे भी रिज़ल्ट मिले।
तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि बहनों के कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही दो कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं। और ज़्यादातर उन बहनों के कमेंट्स आते हैं कि जो बहनें परेशान हैं, थक हार गई हैं और रिज़ल्ट उनको अभी तक नहीं मिला है। ऐसी बहनें हैं जो धाम से जुड़ी हुई हैं और जुड़ी हैं। कुछ बहनें ऐसी भी हैं कि जो धाम पर जा चुकी हैं, कुछ बहनें ऐसी भी हैं कि जिनके हस्बैंड धाम को लेकर जाने को तैयार अभी तक नहीं हुए हैं। और इसलिए तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि उनका कहना है, और मैं भी मानती हूँ कि जो भाई लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, तो उनका कहना भी सही है। क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो धाम पर गई हैं लेकिन अभी भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे कुछ भाई लोग हैं जो सोचते हैं कि जब इतनी सारी बहनों को अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है तो मेरे भी धाम पर जाने से कुछ फ़ायदा हो या ना हो। क्योंकि ऐसा होता है, कुछ लोग सोचते हैं। तो उसी तरीके से एक बहन का कमेंट्स आया था कि दीदी बता दीजिए कि मुझे रिज़ल्ट कैसे मिले, मैं किस तरीके से भाव बाबा के सामने प्रकट करूं जिससे मेरा भी रिज़ल्ट आ जाए, मुझे भी आशीर्वाद मिल जाए, लिखा था। और उसने ऐसा भी लिखा था कि जैसे मेरा भाव तो मैं तो बाबा के सामने अपने जो भी दुख हैं, जो भी भाव हैं, बाबा के सामने प्रकट ही करती हूँ। लेकिन प्लीज़ बता दीजिए मुझे दीदी कि मैं कैसा भाव प्रकट करूँ। जैसे आपको रिज़ल्ट मिला था, आपको आशीर्वाद मिला था, तो मुझे भी जल्दी से जल्दी आशीर्वाद मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा के सामने, भैरव बाबा के सामने जब भी पूजा आरती करते हैं तो किस तरीके से भाव प्रकट करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो धाम से जुड़ी हुई हैं, कुछ बहनें ऐसी भी हैं कि घर से ही पूजा आरती करती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ धाम पर जाने के बाद ही में ही आशीर्वाद मिलता है, बहुत सारी बहनों को घर से ही आशीर्वाद मिला है। तो उस बहन का कमेंट पढ़कर मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उस बहन का इतना लंबा कमेंट्स था कि उसने उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिख दिया था। और मैं सिर्फ आप सभी लोगों को वही बता रही हूँ, वही बात कर रही हूँ कि जिसमें उस बहन ने लिखा था कि किस तरीके से भाव प्रकट करें भैरव बाबा के सामने कि जिससे रिजल्ट मिल जाए, जल्दी से जल्दी आशीर्वाद मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो भाव होता है, अपने मन का भाव होता है, वो किसी दूसरे तरीके से भाव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाव होता है वो भाव बाबा के प्रति हम सभी बहनों का भाव जो है वो हम सभी बहनों का बहुत अच्छा है बाबा के प्रति। हम सभी लोग विश्वास करते हैं बाबा पर, और ऐसा नहीं है बिना विश्वास के तो कोई कुछ भी नहीं करता है। इतने दिनों से बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं कि पूजा आरती दोनों टाइम करती हैं। कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो सुबह 4 बजे ही उठकर पूजा आरती कर देती हैं, लेकिन अभी भी उनको रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो भाव है पूजा करने का वो भाव गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी बहनों को ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भाव होता है वो भाव हम सभी बहनों के अंदर है। बाबा के प्रति विश्वास भी है, और हम सभी लोग बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं बाबा पर। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अगर कुछ बोल देते हैं कि हाँ इतने दिनों से धाम से जुड़ी हुई हो लेकिन फिर भी अभी आशीर्वाद नहीं हो रहा है। और अगर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आशीर्वाद हुआ भी तो क्या फ़ायदा हुआ, आशीर्वाद होने के बाद में भी मिस हो गया। तो अपनी अपनी सभी लोगों की राय होती है, लेकिन मैं मानती हूँ, मुझे विश्वास है। जैसे कि आप सभी बहनों को बाबा पर विश्वास है, उसी तरीके से मुझे भी विश्वास है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं अलग से भाव लेकर आना पड़ेगा। भाव तो हम सभी लोगों के अंदर ही है। जैसे किसी के भी प्रति जो अपना भाव, अपना प्रेम होता है, उसी तरीके से हम सभी लोगों का भी बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा स्नेह है, बहुत ज़्यादा भावना है बाबा के प्रति। और इतना तो विश्वास है ही कि हाँ बहुत सारी बहनों को टाइम लग रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं मिलेगा। तो अभी मैं बात कर रही हूँ किस तरीके से भाव प्रकट करूँ जिससे रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ भैरव बाबा की पूजा करिए, आरती करिए, और
एकांत में करिए। ऐसा नहीं है कि हाँ सभी के सामने पूजा करिए, ऐसा नहीं है। आप एकांत में पूजा करिए और जो भी आपके दुख है, आपके मन की भावना है, आपकी तकलीफ़ है, जो कोई भी कुछ भी आपको बोल रहा है, उस सब बाबा से कहिए। जो कुछ भी आपको परेशानी समस्या है, सब आप बाबा से कहिए, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि एकांत में भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए, एकांत में दीपक आरती करना चाहिए। और जब एकांत में करेंगी तभी सभी बहनों का भाव प्रकट होगा बाबा के प्रति। ऐसे नहीं होगा कि किसी के सामने अगर पूजा आरती कर रहे हैं तो जो भाव हम सभी लोगों के अंदर का जो भाव है वो जो एकांत में प्रकट होगा वो सभी लोगों के सामने पूजा करने से, आरती करने से नहीं प्रकट होगा। तो इसीलिए एकांत में पूजा करिए, एकांत में आरती करिए और एकांत में ही अपनी जो भावना है प्रकट करिए बाबा के प्रति। और मेरा तो मानना है कि आप सभी लोग ऐसा करेंगी तो आशीर्वाद तो जल्दी से जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि मुझे मिल चुका है ना, तो मुझे विश्वास है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप सभी बहनों को भी विश्वास हो जाएगा मेरी बात पर कि जो हम सभी लोगों का भाव है वो कैसा भाव है, कैसा बाबा के सामने प्रकट करते हैं, कैसा क्या करते हैं, कैसे पूजा आरती करते हैं। तो अभी तो मैंने बता दिया है कि कैसे भाव प्रकट करिए भैरव बाबा के सामने, जिससे आप सभी लोगों को भी आशीर्वाद मिल जाए। तो जैसे मैंने बताया है वैसा ही करिए। और मैंने अभी बताया था कि बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए थे कि इतने दिनों से, इतने महीनों से धाम से जुड़े हुए हैं और घर से भी कुछ बहनें घर से भी जुड़ी हुई हैं, घर से भी पूजा आरती कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनका रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजल्ट सभी लोगों को मिलेगा। मैं इतने दिनों से कह रही थी कि हाँ आप सभी लोगों, जो भी बहनें मेरे लाइव वीडियोज़ में, मेरे वीडियोज़ पे कमेंट करती रहती हैं, जो बहनें मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सारी बहनों को अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो उनमें से एक बहन को आशीर्वाद हो गया है और उस बहन की शादी को 14 साल हुए थे और उसको सिर्फ घर बैठे ही रिज़ल्ट मिला है। ऐसा नहीं है कि वो धाम पर गई थी, उसने आयुर्वेदिक आहार लिया था, उसने कुछ भी किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने पूजा आरती की है। तो मेरा तो मानना है कि आप सभी लोग भी पूजा आरती करिए और जैसे मैंने बताया है एकांत में अपना भाव प्रकट करिए, अपनी समस्याएं, अपने जो कुछ भी प्रॉब्लम है, अपने दुख दर्द सभी बाबा के साथ शेयर करिए। और ऐसा करेंगी तो आप सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। तो फिर यहीं पे व्लॉग एंड कर रहे हैं। जय श्री लाल आगे सरकार, जय भैरवनाथ। बाबा सभी बहनों की मनोकामना, इच्छा जो भी है सभी जल्दी से जल्दी पूरी करे और जल्दी से जल्दी आशीर्वाद दे। बाय बाय।